Hello friends, my name is Prachi Singh and you all are most welcome to my channel Prachi Astro Solutions. Friends, today I am going to talk on retrograde planet, वक्री ग्रह। वक्री ग्रह क्या होते हैं, इनका निर्माण किन परिस्थितियों में होता है, आज आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, वक्री ग्रह का मतलब एक आम भाषा में अगर बताया जाए तो उसे ये बताया जाता है कि जो ग्रह बैकवर्ड मोशन में चलने लगे, अगर कोई प्लैनेट कोई ग्रह बैकवर्ड मोशन में ऑर्बिट में चलने लगे तो उसे हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहते हैं, पर ये करेक्ट नहीं है। वक्री का मतलब, रेट्रोग्रेड का मतलब ये कभी नहीं होता कि कोई प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट में पीछे की तरफ या तिरछी होके चलने लगे। उसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि वो अपनी स्पीड को धीमी कर लेते हैं। जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, तो वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं। तो हम उस परिस्थिति को वक्री ग्रह की स्थिति मानी जाती है। अब यहाँ पे ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे 9 ग्रह हैं उनमें 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, वो हमेशा ही वक्री रहते हैं 365 डेज़। और जो चंद्र और सूर्य हैं, सन और मून जो है, वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। दिस इज़ समथिंग वी शुड नो ऑलवेज। और रेस्ट के जो भी प्लैनेट है, मार्स, मर्करी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ये रेट्रोग्रेड भी होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं। तो आज आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर में या कहीं देखा होता है अगर कि उनके कोई प्लैनेट आने वाली जो महादशा है या उनकी अंतरदशा या उनके कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो वो काफ़ी डर जाते हैं कि इसका नेगेटिव ही जो प्रभाव है उनके जीवन में होने वाला है। पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कि ये मतलब नहीं होता कि वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट ही दे हमेशा। रेट्रोग्रेड का पहले तो जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होती है उसमें उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो वो अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में आपके नेटल चार्ट में, इस पे डिपेंड करता है कि हाउ दैट प्लैनेट गोइंग टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन योर लाइफ। लाइक सपोज इफ़ यू आर बॉर्न, जब आपका जन्म होता है उस समय जो आपका लगन चार्ट होता है उसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड है एंड दैट सैटर्न एक्सॉल्टेड, बहुत योग कारक होता है, वो मारक नहीं है। और उसकी पोजीशन जो उनको जो घर मिला हुआ है शनिदेव को आपके नेटल चार्ट में, अगर वो बहुत अच्छा मिला हुआ है तो ऑफकोर्स जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। गोचर में भी जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो हम इस हिसाब से देखते हैं कि वो हमारे नेटल चार्ट में, उसकी जो हमारा लगन चार्ट है उसमें हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट का पोजीशन कैसा है। अगर वो पोजीशन अच्छा है तो ऑफ कोर्स दैट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। सेम टाइम अगर आपके प्लैनेट, कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट जो आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है, वो अच्छा प्लेस नहीं है, वो मारक है या उसको अच्छे हाउसेस नहीं मिले, वो 3, 6, 8 और 12 हाउस में है, तो इस स्थिति में जो होता है तब जाके इसकी, क्योंकि ये अपने पावर को दुगना कर लेता है, वो दोनों ही स्थितियों में होता है, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन योर नेटल चार्ट, योर हॉरोस्कोप। अब अगर वो ख़राब है तो ऑफ कोर्स वो आपको ख़राब परिणाम देगा। लेकिन कई बार मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होता है तो उससे काफ़ी लोग बहुत डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। इफ़ सैटर्न रेट्रोग्रेड वक्री है अगर शनि आपका, तो ये इनफैक्ट बहुत अच्छा होता है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छा माना जाता है। मैं एक इस पे भी वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं सैटर्न के रेट्रोग्रेड वक्री होने पर आपको बताऊंगी कि उसमें कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं। और एक और बात होती है, जब देखिए राहु, केतु, सैटर्न और जुपिटर जो हैं ये बहुत स्लो प्लैनेट है। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, वहीं पे गुरु 1 साल से ज़्यादा 12-13 महीने एक राशि में रहता है। तो जब
गुरु या शनि रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, तो इसका प्रभाव इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये कि राशि में बहुत देर तक ठहरते हैं। तो इसके रेट्रोग्रेड होने से हमें इसका अच्छा या बुरा जैसा भी प्रभाव है वो काफ़ी हद तक मिलता है। तो दोस्तों ये है रेट्रोग्रेड होने से कोई चिंता की बात नहीं होती है, बस ये डिपेंड करता है कि वो आपके कार्मिक अकाउंट्स कैसे हैं। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर प्लैनेट है उससे आपके जो कार्मिक अकाउंट्स चले आ रहे हैं वो कैसे, हाउ इट इज़ प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू डिसाइड वेदर इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू और नॉट। तो इसके लिए किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री ग्रह, ना ही अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। वो बस अपनी स्पीड को जब कम कर लेते हैं तो हम उसे वक्री ग्रह कह देते हैं, और इस स्थिति में वो काफ़ी ताकतवर भी हो जाते हैं। उनकी जो शक्ति होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ़ इट इज़ स्ट्रांगली प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वक्री ग्रह क्या होता है। आप प्लीज़ अपने फीडबैक्स इस वक्री ग्रह के लिए जो मैंने बताया उस पर शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो related to retrograde planet, you can always share with me. You can always write it on the comment box. I'll try to answer it according to my knowledge, friends. और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है और मैं भी आगे इस पे अपना कार्य कर पाऊँ। दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।